श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे उत्पन्ना एकादशी 2023 कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक है, द्वादशी की तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही हम पाठ करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का और अंत में हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। और जो लोग एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत पुण्यदायी है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर होगी और इसका समापन 9 दिसंबर की सुबह 6:31 पर होगा। एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसीलिए गृहस्थ जीवन वाले लोग एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखेंगे और 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। वैष्णव संप्रदाय की पूजा पाठ के नियम अलग हैं। दूजी एकादशी यानी कि वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब जानिए एकादशी व्रत पारण का समय। गृहस्थ जीवन वाले जो कि 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे अपने व्रत का पारण 9 दिसंबर को दोपहर 1:15 से 3:20 के बीच व्रत का पारण कर लें। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 10 दिसंबर को सुबह 7:02 से 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन देवी एकादशी श्री हरि विष्णु के अंश से जन्मी थी और उन्होंने मूर नाम के राक्षस का संहार किया था। ये व्रत साधक की तमाम मनोकामनाएं पूरी करता है। अब जानें कि एकादशी पर तुलसी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आपको तुलसी के पत्ते दशमी के दिन ही तोड़ लेने चाहिए। कहते हैं तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और एकादशी पर माँ लक्ष्मी और तुलसी माँ दोनों ही निर्जला उपवास करती हैं, इसीलिए इस दिन तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून से या झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। पहले आप तुलसी माँ को प्रणाम करें और इसके बाद बड़े ही हल्के हाथ से इसके पत्ते तोड़ें। तुलसी को गंदे या कभी भी झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। एकादशी पर इस एक गलती से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से निकल सकती हैं। निर्जला एकादशी पर तुलसी के आसपास गंदगी बिल्कुल ना रखें। तुलसी के आसपास जूते चप्पल झूठे बर्तन या कचरा ना फैलने दें। और तुलसी दल तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः, मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते मंत्र का जाप करें। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण ली और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप तो कण कण में हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान,
दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके यहाँ महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसकी चंद्रावती नामक की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वायु, यम, ईश, चंद्रमा ने सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर वह स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बना बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रा नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन फिर भी वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका यह युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मारा गया। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और युद्ध किया और तत्काल उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। आइए अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके, स्वामी शरण गहूँ किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति।
किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।